रखा है, इससे कुछ डैमेज नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे सुना था इस ये लाइट के वजह से कैंसर होता है। एंड शी हैव अ सोल्यूशन जहाँ पर आपके जो नेचुरल नेल्स है, जो कमजोर होते हैं जिनके नेल्स, टेस्ट की ये उनके नेचुरल नेल्स है एंड विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो थंबनेल से तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज इस ब्लॉग में मैं क्या कवर करूंगी। तो यस, आज मैं आई हूँ ट्विस्ट शाइन अपने नेल्स को पैम्पर करने के लिए। इसके पहले मैंने एक आध बार ही कराया, बट आई एम स्कैर्ड कि मैं इसे बार बार नेल्स पर नेल आर्ट वगैरह कुछ करूंगी तो मेरे नेल्स डैमेज हो जाएंगे, ओरिजिनल नेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो मुझे काफ़ी डर लगता है। एंड इसके पहले मैंने हमेशा ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड कंटेंट कवर किया, बट मैंने सोचा कि चलो ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता चली है वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो सोचा मैं आप लोगों के भी साथ शेयर करती हूँ। तो आप कम टू मीरा रोड ट्विस्ट शाइन नेल आर्ट स्टूडियो इसको बोल सकते हैं। एंड शी हैव टोल्ड मी कि शी हैव अ सोल्यूशन जहाँ पर आपके जो नेचुरल नेल्स है, जो कमज़ोर होते हैं जिनके नेल्स, एंड जो बार बार नेल आर्ट कराते हैं एंड उससे भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो शी हैव अ सोल्यूशन जो आपके नेचुरल नेल्स पर ही शी कैन डू नेल आर्ट। एंड जो नेचुरल नेल्स ग्रो होंगे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेल्स ग्रो होंगे। इनफैक्ट उन्होंने जो मुझे अपने नेल्स बताए, एट फर्स्ट इंस्टेंट आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव ऑल्सो कि उनके वो असली नाखून है। ट्रस्ट में, मैं अंदर जाऊंगी तो वो भी आपको बताऊंगी। तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दूंगी, मैं उनकी ही बात आप लोगों से कराऊंगी। एंड जितना इन्फॉर्मेशन वो दे पाएंगे उनसे मैं ले पाऊंगी क्वेश्चन आयर के थ्रू, या फिर जो भी वो सर्विसेज करेंगे उसके हिसाब से आई विल पास ऑन टू यू। चलिए अंदर चलते शुरू करते, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। एंड आई थिंक आई शुड नाउ ऐड अबाउट लाइफ स्टाइल ऑल्सो। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और भी ऐसे कॉन्टेंट होगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए इसमें लाइफस्टाइल भी ऐड करते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि बहुत लोग वीडियोस देखते हैं चले जाते हैं। एंड आप लोगों के लिए बस एक ऐसा है कि सब्सक्राइब बटन दबाना है, बट मेरे लिए इट काउंट्स अ लॉट। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ करिए सब्सक्राइब, एंड आई प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ इट आई विल गिव यू मोर बेटर कॉन्टेंट एंड अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लाती रहूँगी। चलिए अब अंदर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड बाहर की गर्मी से अंदर आकर बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स फुल्ली एयर कंडीशन एंड वाइब्स काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कुछ अपने आप को पैम्पर करना है, नॉर्मली गर्ल्स लोग जब भी सैलून वगैरह जाते हैं तो वी सी कि वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ पे वाइब्स कैसी है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है मुझे आने के बाद। एंड आई हैव ट्विशा विथ मी। सबसे पहले मुझे उनके आपको नेल्स बताने हैं, जहाँ मतलब आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस्ड कि ये उनके नेचुरल नेल्स है एंड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा नेल्स ऐसे बेंड होता है बट उनका नेल्स नहीं होता, तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यस ट्विशा, ओवर टू यू। अभी थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि आप कैसे करोगे, विच आई वांट कि मेरा नेल्स अच्छे भी दिखे एंड स्ट्रॉन्ग भी रहे, मतलब अफेक्ट ना हो मेरे नेचुरल नेल्स को। तो आप बताओ कि क्या करोगे उसके लिए। पहली चीज़ तो कि सबसे बेस्ट रहेगा कि आपके नेल्स एक पॉइंट पे ग्रो होने के बाद वो टूट जाते हैं। Right. ये एक इशू है जो आप फेस कर रहे हो। Right. एंड ये आपने जो 2 बार नेल्स करवाए कहीं से, उसके बाद बढ़ गया है। हाँ। आई कैन अश्योर दैट। यस। तो अभी क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे, और वो ट्रीटमेंट के होने के बाद आपके नेल्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो लंबे भी होते जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। एंड ये ट्रीटमेंट वन टाइम है या फिर इसको कुछ सेशंस है करवाने के लिए? जनरली 3 मंथ्स का प्लान है। Okay. सो अगर आप 3 मंथ्स करवाओ तो वो सिग्निफिकेंटली आपके नेल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा। Okay, got it. बट अगर आपको ट्राई करना है कि आई डोंट नो इफ इट्स गुड, इफ इट्स हाँ। बैड, यू वांट सी हाउ इट्स गोइंग, तो उसके लिए आप 1 मंथ के लिए ट्राई कर सकते हो। 1 मंथ में, लेकिन 1 मंथ में एक बार आना है आपके पास में? हाँ, You will give मंथ some. में एक बार। Okay. सो आज सपोज आप आए हो तो आज मैं आपके नेल्स के ऊपर 4 लेयर में ट्रीटमेंट करूंगी। Okay. सो फर्स्ट लेयर विल बी अ लेयर विच इज गना मतलब मेक योर नेल्स रिपेयर, मतलब वो रिपेयर करेगा आपके जो भी डैमेज है। अगर आप एक्रेलिक बहुत टाइम से करवा रहे हैं, एक्रेलिक स्टिकॉन्स या फिर बिल्डर जेल एक्सटेंशंस, जिसमें 3/4 पोर्शन में टिप्स लगाते हैं देन बचा हुआ पोर्शन बिल्डर जेल से भरते हैं। Okay. ये जनरली जेल एक्सटेंशन का टेक्निक है। Okay. या फिर एक्रेलिक ओवरले, इनमें से कोई भी चीज आप करवा रहे हो, विच मीन्स आपके नेल्स अभी जितने पहले थे उससे डैमेज हो चुके हैं और पतले हो चुके हैं। राइट।
तो अभी हमें उसको रिकवर करने के लिए रिपेयर करना पड़ेगा। तो रिपेयरिंग का मैं फर्स्ट लेयर करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपके नेचुरल नेल्स को स्ट्रेंथन करूंगी। Okay. तो स्ट्रेंथनिंग का सॉल्यूशन लगा के वो लेयर आएगा। देन उसके बाद थर्ड लेयर जो होगा उसमें मैं प्रोटेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल लेयर बनाऊंगी आपके नेचुरल नेल्स के ऊपर, जिसके वजह से आपके नेचुरल नेल्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि पानी में हाथ डालने के बाद Right. आपके नेल्स नरम हो जाते नरम हो हैं, जाते हैं, तो उसके वजह टूट से जाते एक, हैं। हाँ, उसके वजह से एक फ्लेक्सिबल लेयर रहना जरूरी है, एंड वो ना टूटे इसके लिए उसके ऊपर एक स्ट्रेंथनिंग लेयर और चाहिए प्रोटेक्टिव जेल का। Okay. सो ये दोनों होगा एंड देन उसके ऊपर जेल पॉलिश लगेगा। ओके, सो ओवरऑल सो मेरा नेल्स स्ट्रेंथ हो जाएगा एंड इट विल लुक गुड ऑल्सो। या इट ठीक है, विल तो लुक दिस गुड इज ऑल्सो। नाउ बिफोर वाला रिजल्ट। आप देख सकते हो कि कुछ नहीं है, इट्स ऑल ऑर्गेनिक नेचुरल, कुछ भी नहीं किया मैंने। एंड अभी आफ्टर वाला आपको थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा। आई हैव एन एक्सपर्ट विथ मी नाउ। तो भी मेरा बेसिक मैनिक्योर कर दिया बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला। वेन एवर यू आर कमिंग फॉर ये नेल आर्ट या फिर नेल सर्विसेज के लिए तो मैनिक्योर करना पड़ता है, राइट? मतलब नहीं, ऐसे ज़रूरत नहीं। आई डू इट। अच्छा, यू डू इट, ओके। तो जो इनको इनके हिसाब से ज़रूरत था, जितना करना था उन्होंने किया। एंड नाउ फर्स्ट लेयर जो आप डैमेज कंट्रोल के लिए आप यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे में एकदम लिटिल। सो दिस इज रिपेयर बेसिकली, लाइक आई सेड बिफोर, अगर आपके नेल्स खराब है ड्यू टू एक्रेलिक एक्सटेंशंस, हाँ, एक्रेलिक राइट, ओवरले, स्टिक ऑन्स, तो ये आप प्रोटेक्ट उनके लिए करेगा। है। हाँ, ओके, फर्स्ट लेयर हाँ, मतलब रिपेयर ये, का फर्स्ट स्टेप बेसिकली। हाँ, ये आपके नेचुरल नेल्स को रिपेयर करेगा। गॉट इट। तो भी आप मेरा नाखून देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम तो आई होप इससे बेटर क्वालिटी का होगा। सो ट्विशर्ट, मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो सिस्टम में लाइट के अंदर नेल्स रखा है, इससे कुछ डैमेज नहीं होता? क्योंकि मैंने ऐसे सुना था इस ये लाइट के वजह से कैंसर होता है। एंड मेन रीज़न, मैंने 2 बार किया, मतलब एक साल में एक बार, दूसरे साल में एक बार लिटरली, एंड उसके बाद अभी तक नहीं किया। लास्ट ईयर मैंने जून 2023 में किया था। एंड उसके बाद अभी आई एम इन अक्टूबर 24, उस बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड उसके भी पहले 22 में मेरे बर्थडे के टाइम मैंने किया था, जुलाई में। तो ये इससे एक्चुअली कुछ होता है या फिर नहीं होता? बी ऑनेस्ट। नहीं, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता? कुछ भी मतलब नहीं होता। कहीं तो रीड भी किया मतलब था कि ये एलईडी लाइट या पता नहीं कौन सा लाइट जिसकी वजह से। अभी कैसा है ना, अपने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट जो है, उसमें जो सन के यूवी रेज के पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। Okay. पर जहाँ पे जैसे यूएस वगैरह है, वहाँ पे वो पेनिट्रेशन ज्यादा है। ज़्यादा है। तो इसके लिए उनका डेली एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज बहुत ज्यादा हो जाता है, विच इज वाई वहाँ पे स्किन कैंसर ये वो बहुत ज्यादा होता है। अभी अपने इंडिया में जो है ना, ये जो लैंप्स है, अभी अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो यूवी लैंप्स जो है ना, वो एक स्पेक्ट्रम होता है यूवी रेज का। Okay. यूवी ए रेज, यूवी बी रेज और यूवी सी रेज। यूवी बी रेज और यूवी सी रेज हार्मफुल होते हैं, बट यूवी ए रेज अच्छे, मतलब अच्छे भी नहीं कह सकते, बट मतलब इट्स ओके। जो सनरेज में हमारे अंदर तक आते हैं एंड हमारी बॉडी पे लगते हैं ना, सुबह सुबह की धूप सुबह पे जो सुबह की लगते धूप, हैं, राइट। वो यूवी ए रेज है। ओके। तो देर इज नथिंग लाइक कि यूवी लैंप्स में अगर आपने हाथ डाला तो आपको कैंसर हो जाएगा और ऐसा कुछ समथिंग नहीं लाइक दैट। अपने चांसेस ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर एंड एवरीथिंग बहुत कम है वैसे भी, तो इससे कुछ इशू नहीं होता है। ओके, जस्ट के थोड़ा सा टैनिंग हो सकता है बट ड्यू दैट टू इज टेम्पररी। प्रोलॉन्ग्ड, हाँ, बट वो भी अवॉइड किया जा सकता है इफ यू अप्लाई सनस्क्रीन सनस्क्रीन बिफोर द 2 आवर्स प्रोसीजर। बिफोर द ये, ओके। मतलब अच्छा खासा SPF 30-50 वाला जो है, वो आप 1 आवर या 2 आवर पहले लगा लीजिए। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग देते ही है, लगाते ही है गॉट इट। सनस्क्रीन। ओके। सो देन यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम टैनिंग एज वेल। बाकी Okay. टैनिंग के अलावा और कुछ कुछ नहीं नहीं होता। होता। तो नाउ जो मेरे जैसे लोग थे, मतलब मुझे तो ये डर लगता था। इनफैक्ट
मुझे विकी ने भी बोला था कि छोड़ ना, इतना नेल्स को दिखाने का क्या है, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है इतना रिस्क क्यों लेना है करके। तो अगर कोई इफ यू हैव क्वेश्चंस तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। प्लस नाउ एटलीस्ट क्लैरिटी है कि इससे तो कुछ डैमेज नहीं होता है। ऐसे हम लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे डैमेज होता है, बट इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो इससे वरी करने का कोई जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। सो आपके नेल स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है, अब Okay. आप देख सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स इंस्टेंट होते हैं। अभी बेंड नहीं होगा नहीं। या फिर कम होगा? हाँ, पहले से कम हो रहा है, मतलब थोड़ा सा हो रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पहले से कम हो रहा है। पहले तो मेरा मतलब मैं अगर आपके साथ कंपेयर करूँ तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम मोर बट टाइम, बट उनकी तरह ऑफ कोर्स मुझे भी चाहिए और हर किसी को चाहिए यार। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता, नेल्स टूट जाता है ना, हम लाइक अरे ये बीच वाला नेल कब टूट गया, पता नहीं चला। बट लेट्स सी, अभी शायद से नहीं टूटेगा मेरा नेल, एंड ट्विशा की तरह स्ट्रॉन्ग नेल्स मिल जाएंगे मुझे भी, बिना दूध पिए। तो अभी 3 लेयर्स, 3 स्टेप्स जो करना था, रिपेयर, स्ट्रेंथनिंग एंड थर्ड वन आई फॉरगॉट अगेन, ओवरले, प्रोटेक्टिव ओवरले। प्रोटेक्टिव ओवरले। तो तीनों स्टेप्स हो गया एंड नाउ कम्स अ डिज़ाइन सिलेक्शन। तो यहाँ पर इनका खुद का भी डिज़ाइन का पैलेट है, आप उसमें से भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगेन एज त्विशा ने मुझे बोला कि आप कोई भी डिज़ाइन उनको बता सकते हो, लिटरली कोई भी डिज़ाइन आपको उसका रेप्लिका अपने नेल्स पर मिलेगा। तो अभी मैं अपना एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर आई हूँ, तो मुझे ऐसा है कि मुझे यही वाला बनाना है। इस कैमरे में अच्छे से दिख रहा है तो आपको यही वाला डिज़ाइन मेरे नेल्स पर अभी दिख जाएगा थोड़े टाइम में। तो नाउ बेसिकली अभी मेरे नाखून मुड़ भी नहीं रहे हैं, मे बी शायद और थर्ड के बाद एकदम सेम टू सेम हो जाएगा हम लोगों का नाखून। तो अभी आई एम श्योर कि अभी मेरे नाखून टूटेंगे नहीं जल्दी से, एंड अचानक से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, जो हमेशा अचानक से देखते बीच का नेल टूट जाता है, वो भी साइड का तो फिर भी ठीक रहता है बट बीच का टूट जाता है। एंड इट इज़ लुकिंग गुड ऑल्सो, मतलब अभी इसके ऊपर डिज़ाइन आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो आई हैव सिलेक्टेड माई डिज़ाइन, तो वो भी जब हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। तो तुषा, अभी ये मैंने एक्सटेंशन तो नहीं लगाया बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा बड़े नाखून नहीं चाहिए थे। तो अभी लेट्स सपोज एक्सटेंशन लगाया एंड ये आपने जो मेरा ट्रीटमेंट किया 3 स्टेप्स वो भी किया, एंड फिर जब वो एक्सटेंशन निकालेंगे या फिर वो जब निकलेगा तो उसके बाद भी ये जो नेचुरल नेल्स है वो प्रॉपर रहेगा क्या? यस, ओके इनफैक्ट वो जो एक्सटेंशन है और ये ओवरले है उसके वजह से आपके नेल्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके बिकॉज मैं हार्ड जेल ओवरले नहीं करती। बेसिकली ये जो बिल्डर जेल, पॉली जेल, ये सब है ना, ये हार्ड जेल्स है, विच मीन्स इनको सोक ऑफ करना आसान नहीं रहता। अभी ये वाले नेल्स को मुझे निकालना है ना, अगर सपोज, तो मुझे सिर्फ 10 मिनट सोक करने के लिए रखना पड़ेगा एक सॉल्यूशन में, एंड ये पूरा मेल्ट हो जाएगा आपके नेचुरल नेल्स पर से, which means there is no buffing of your natural nails. ओके Now coming to extensions is the same thing. Extensions में भी जो मैं extensions करती हूँ वो soft gel extensions है। ओके तो soft gel extensions मुझे 30 मिनट के लिए एक solution में रखना पड़ेगा, वो but the निकल entire thing melts off of your nail. मतलब पूरा पिघल के निकल जाएगा। एंड नेचुरली वही नेल नेचुरल, मतलब नेचुरल नेल भी वो सोल्यूशन में रहेगा बट इट विल नॉट हार्म दैट नेल्स। ओके नहीं। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा नेल पूरा हो गया है। लास्ट स्टेप है वो सीरम अप्लाई कर रहे हैं ट्विशा, एंड देन ये सीरम मुझे घर लेकर जाने के लिए मिलेगा विच विल ऑल्सो हेल्प जो मेरा नेल ग्रो करने के लिए। एवरी डे मुझे ये सीरम लगाना है, एंड जो इसके स्टार्टिंग में जो स्टेप्स थे वो तो मैंने आप लोगों को बताया। अभी लास्ट स्टेप है कि वो सीरम लगाएंगे एंड वो सीरम मुझे घर लेकर जाने मिलेगा। एंड अभी आप देख सकते हो ये बिफोर आफ्टर जो मेरा नेल आर्ट है, मैं घर से लेकर आई थी, डिज़ाइन मैंने आप लोगों को दिखाया था, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। मुझे बहुत ज़्यादा गॉडी डिज़ाइन नहीं चाहिए था, सिंपल एलिगेंट बट स्टिल ब्यूटीफुल ऐसे कुछ चाहिए था, तो आई हैव डन कम्प्लीटली। एंड अभी इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 1299 मैंने इसके लिए पे किया है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स योर रिपेयरिंग वाला पूरा ट्रीटमेंट नेल रिपेयर के लिए, प्लस सिरम भी उसके अंदर आ जाएगा। एंड आपका जो ये नेल आर्ट किया है
यू कैन कम विथ एनी ऑफ द डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन रहेगा तो 1299 में आपका हो जाएगा, बट ये विदाउट एक्सटेंशन है। अगर आप एक्सटेंशन लगा रहे हो तो दैट इज़ फॉर 1798। एंड उसके अलावा और कुछ यू वांट टू से, कुछ और सर्विसेज जैसे ये दो कॉस्ट के अलावा भी कुछ वैसे? हाँ, रेगुलरली हम लोग सिर्फ हम लोग रेकमेंड नहीं करते एक्रेलिक एक्सटेंशंस, थिक ऑन एक्सटेंशंस या Right. फिर बिल्डर जेल एक्सटेंशंस। ये सारी चीज़ें हम रेकमेंड नहीं करते। हम मेनली दो ही चीज़ें करते हैं, एक तो ये सॉफ्ट जेल Soft gel. ओवरले एंड सेकंड इज सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ओके। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यू कैन बी लाइक कि आपका नेल डैमेज नहीं होगा, जो भी आप कराओगे इट विल बी सेफ, एंड फिर वापस रिमूव भी करना है तो इट इज़ ईजी टू रिमूव, क्योंकि आप कोई सोल्यूशन में डिप करेंगे एंड वो इजीली मेल्ट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ेगा टू रिमूव, एंड आपका नेचुरल नेल भी डैमेज नहीं होगा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते। मैंने जितना मुझे इन्फॉर्मेशन समझ में आया, एंड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक्चुअली समझ में आया, और अभी मुझे डर भी नहीं है। ट्विशा इज़ हियर, कभी भी मुझे नेल आर्ट करना है तो नेचुरल नेल को डैमेज किए बिना आई कैन गेट इट डन। कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप, मैं त्रिशा का भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल में डाल दूंगी, आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हो और कमेंट में भी पूछ सकते हो, वी विल रिप्लाई। एंड ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिए। अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड कविक्स वर्ल्ड शॉर्ट्स चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो सेम नाम से आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, थैंक यू त्रिशा।